नाज़रीन एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को इसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करेंगे। जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाकर उस पर कमेंट्स दिए। नए आने वाले के लिए खुशामदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। साथ रिक्वेस्ट कि मेरे कोई भी वीडियो उस पर कम कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें, किसी किस्म का करें, तनकीद बुराई इस्लाह करें। मैं कोई बुरा नहीं मानता, मैं बल्कि देखता हूँ और आप लोगों के जो मशवरे होते हैं, जो आरा होती है, उसके हवाले से अपनी वीडियोस मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन पिछले दिनों में नवाबशाह में वाक़या पेश आ गया, हज़ारा ट्रेन उल्टी, उसमें काफ़ी जानें ज़ाया हुई। उसकी यानी रीज़न, उसकी वजह क्या है, पहले आप ये वीडियो थोड़ी सी देखें, फिर मैं इस पर मज़ीद बात करता हूँ आप लोगों से। आप ज़रा ये देखिएगा जी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देखी कि हमारी पटरियों का क्या हाल है। नवाबशाह में वाक़या पेश आया जिसमें काफ़ी तादाद में लोग अमवात भी हुई, ज़ख्मी भी हुए, क्योंकि 7 बोगियाँ उल्टी और एक बोगी में आपको पता है कि सैकड़ों से यानी 100 से ज़्यादा अफराद बैठे होते हैं, खड़े भी होते हैं, ठीक है। और अब तो रेलवे हुकाम ने भी ये वाज़ह कह दिया कि जनाब ट्रैक जो इतने कमज़ोर हैं जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन मेरा एक मासूमाना छोटा सा सवाल है कि ये अगर ट्रैक अपना कमज़ोर है तो ठीक कौन करेगा? मैं आके ठीक करूँगा? आम आके ठीक कर? भैया आप लोग पैसे लेते हो, आप लोग फंड लेते हो और आप लोग ही इन ट्रैकों को ठीक करते हो, लेकिन पैसे आप अपने पेट में डाल देते हो, अपने जेब में डाल देते हो, तो ज़ाहिर है फिर ऐसा तो होगा। अब असल में चीज़ ये है कि बात वही आ जाती है कि करप्शन। इसका भी कोई फैसला, इसका जो भी कसूरवार है, चाहे वो रेलवे का चेयरमैन है या बात वही। देखिए सीधी सी, हम जब तक चाइना वाला रोल मॉडल नहीं अपनाएंगे ऐसे बंदे को, अब वहाँ इंसानी जानें गई हैं, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। और बात वही आ जाती है कि अभी मैं आपको एक और छोटी सी वीडियो बोगियों की हालत दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस पर मज़ीद बात करता हूँ। अब आप लोगों ने बोगियों की हालत देखी जैसे उल्टी हुई हैं, और इसमें बाद में फुटेज भी आ गई, लोगों की लाशें पड़ी हैं, कोई पानी में पड़ी है, साथ ही कोई होगा तालाब या कुछ, कोई किधर पड़ी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंतज़ामिया सबसे पहले देखें लोग वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, रेस्क्यू टीमें इतनी लेट पहुँची। फिर मैंने बोल न्यूज़ के जो है रिपोर्टर हैं उनके मुताबिक यहाँ से आदमियों को भी ले जाने के लिए कम अज़ कम मुकामी अस्पताल काफ़ी दूर है और एक घंटा लगेगा। वो नवाबशाह मेन शहर है या सांगड़ है, वहाँ एक घंटे की मसाफत से जो है ना दूर है। और कई लोग तो ऐसे ही रास्ते में जो है ना हलाक हो गए होंगे, जो ज़्यादा ज़ख्मी होंगे। असल में हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? वजह यह है कि उन्होंने अपने जहाज़ रखे हुए हैं, एरोप्लेन पे सफ़र करना है। फिर इससे पहले मैंने वीडियो दिखाई कि हमारे टैक्स का क्या हाल है, वो जहाज़ जितने हैं वो लोहे उठा के ले जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इंतहाई मुजरमाना जहनीत ये थी कि जहाँ पे लोहा इस्तेमाल होना चाहिए इस पटरियों को जोड़ने के लिए, वहाँ लकड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी। मीडिया ने बताया, आपने देखा भी होगा, वो लकड़ियाँ ज़ाहिर है जब पानी, बारिश और बाद में धूप पड़ती है तो वो जंगलूद होकर गल सड़ जाती हैं और वो लकड़ियाँ टूट गई, जिस वजह से
ट्रैक जो है ना, पहले लाइनें टूटी, उसके बाद जो है ना यानी अपनी अपनी जगह छोड़ दी, और जिस वजह से ये हादसा पेश गया। अब इसका मुजरम कौन है? अगर एक बंदे को लटका दिया जाए, अगर एक बंदे को लटका दिया जाए तो यकीन माने फिर इसके बाद ऐसे कोई हादसे ना हो, करार वाकई। लेकिन होता क्या है, इसकी भी एक जो है ना बन जाएगी कमेटी, बन जाएगी, और वो कमेटी डलती रहेगी जैसे कमेटियाँ, और एंड पे पता लगे वो कमेटी अली नस गई है भाई, वो कमेटी अली नस गई है। जैसे आम मोहल्लों में होता है ना, कमेटियाँ डलती हैं, बाद में पता लगता है कमेटी अली नस गई है। यहाँ भी अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है, कमेटियाँ बनती हैं, एंड में वो कमेटी वाली भाग जाती है। वजह क्या है? करप्शन, करप्शन, करप्शन। क्योंकि अशराफिया बदमाशिया हमेशा अपने आप को बचाती है, हमेशा अपने आप को बचाती है। वो कभी भी अपने जो है ना उसे बंदों को सज़ा नहीं देगी, उसे बचाने की कोशिश करेगी। और ऐसे जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा, वो अब जज साहब की बीवी को जहनी मरीज़ा जो है ना बनाने की कोशिश की जा रही है। बच जाएंगे, मैंने पिछली वीडियो में कहा ये सारे बच जाएंगे। अशराफिया बदमाशिया हमेशा बच जाती है। और फिर अब ये पिछले कल परसों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पुलिस वाला रिपोर्टर को जो यूट्यूबर है इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, और आईजी साहब जो है अपना आके ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रहे हो जी एदा तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, एदा इलाज भी करा रहे हो, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो इसे पागल खाने में लेके जाओ, पागल खाने में बंद करो, बाहर क्यों खुला छोड़ा हुआ है। यानी ऐसी ऐसी दकियानों से ये बातें करते हैं ना। वजह क्या है कि कोई पूछने वाले नहीं है, अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाली बात है यहाँ पे। और वजह क्या है कि हम गरीब जो 80% लोग हैं, बल्कि अब तो 90% हो गए हैं, हम गरीबी सो रहे हैं। इस पे थोड़ा सा एहतजाज, अब वो भी एहतजाज कैसा हो रहा है, जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ अपने मुँह में बड़बड़ा, वो ये दफ़ा करो जी हुकूमत की कर दिया ने साढ़े तो जुल्म हो, अल्लाह पूछेगा। और भाई अल्लाह ने आप लोगों को ज़हन दिया है, अकल दिया है, आप लोग भी अपने हक़ के लिए बाहर निकलें, आप कुछ हिम्मत करें, फिर अल्लाह भी कोई ना कोई साथ वसीला करे। हिला करोगे वसीला होगा ना। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं करना, हम लोगों ने घर में बैठ के 4 बातें करनी है और फिर चलो खलास जी हमारा काम हो गया, बाहर नहीं निकलना, बाहर डरना है कि ये ना हो कि अपना कोई पैर मारे तो फिर जाके बिल में घुस जाओ, जैसे पीछे हुआ, पैर मारा, दबका मारा ताकतवर लोगों ने, तो देखें आप सब गैब है, बात ख़त्म। आप ओ जी की करिए असी ए हो जाना, ओ हो जाना। भैया आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। हकीकी आज़ादी के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरअमन एहतजाज हमारा राइट है, पुरअमन एहतजाज हमारा राइट है। ये पाकिस्तानी लॉ भी में और इंटरनेशनल लॉ में भी हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन पुरअमन एहतजाज मतलब ये नहीं है कि 2-4 बंदे बाहर निकलें और लेतर खा के वापस आ जाएं। पुरअमन एहतजाज का मैं हमेशा कहता हूँ कि लाहौर में जैसे तकरीबन 2.5 करोड़ है, इसमें कम अज़ कम 50 लाख बंदे बाहर निकलें, फिर बात बनती है, फिर वाकई हकीकी जो है ना तब्दीली आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, और जी साढ़े को टाइम नहीं गया, साड़ी सुनी कितने जाएगी। फिर भाई ऐसे वाक़यात, फिर भावलपुर यूनिवर्सिटी वाले जैसे वाक़यात, फिर रिजवाना केस उस जैसा वाक़या बच्चियों के साथ जो है ना, फिर फातिमा जैसा बच्ची के OPA ने ज़्यादती की, उसके बाद वो दम तोड़ गई। यकीन माने रोंगटे खड़े कर देने वाली वो वीडियो है। वो गरीबनी, वो बच्ची छोटी 13-14 साल की उठती है, गिरती है, उसे भी लग ऐसी रहा था कि यानी कहा यही जा रहा है कि उसे भी शायद नशा करवाया गया था साथ। उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, आखिर वही जान दे देती है, दम दे देती है। लेकिन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इस मुल्क में शराफिया बदमाशिया पे कोई हाथ डालने वाला नहीं है। बात वही है, राव नवार देख लें, बात वही है, दूसरे थे आबद बॉक्सर देख लें, कितने जाली मुकाबले के ज़रिए किया है। बात वही है, वो क्या कहते हैं अपना शाहजेब कत्ल देख लें कि पहले मौत की सज़ा, फिर उम्र कैद, फिर वैसे उन्हें जा यार का तू की करना है। बाहर रेमंड हाउस वाले देखें, ताकतवर हल्के जो है ना वो हमेशा ताकतवर रहते हैं, और उन्होंने 7 भी 100 होता है भाई। हाँ साढ़ा तो 5 भी 100 नहीं होता, 20-5 100 होता है, 5 भी नहीं होता। तो साढ़े तो किसी गिनते नहीं, लेकिन उन्होंने 7 भी 100 होता है। बड़ी मेहरबानी अगर उनका भी 7 भी 100 होता है। अगर 27 भी 100 हो जाए तो फिर भी क्या कर सकते हैं, वो जितना चाहें अपना बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें हम पे जुल्म कर रहे हैं, करना क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने लफ्ज़ सिए हुए हैं। असल में ये चीज़ ये है कि हम जो है ना इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे, और जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की और हमें जगाने की कोशिश की, और वो अब खुद एक छोटे से केस में अंदर है, और दूसरों ने यानी ये समझ लें कि समुंदर से उसने एक ऐसे उंगली से किया,
ठीक है, और दूसरे सारा समुद्र ही पी गए। जो सारा समुद्र पी गए हैं वो बाहर है, जिसने सिर्फ एक उंगली डुबोई है वो अंदर है। क्या बात है पाकिस्तानी कानून की, पाकिस्तान की अदली की, पाकिस्तान के इंसाफ के अदारों की और ताकतवर मुल्कों की, क्योंकि उसे खुडे लाइन लगाना था। और बात वही आ जाती है कि जनाब जब तक हम अपने हक के लिए, अपने हक खुद अरादियत के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक इस मुल्क का निज़ाम नहीं चेंज हो सकता, उस वक्त तक इस मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती, उस वक्त तक हमारे गरीबों की हालत जो है ना वो अच्छी नहीं हो सकती। अब तरीक़े का शिकार रहेगी। मेरा काम तो है आप लोगों को आगाही देना, मेरा काम है आप लोगों के दिलों पे नॉक करना, मेरा काम है आप लोगों को जगाने की कोशिश करना। आगे आप जाने आपका काम, अगर चाहते हम देखें हमारी ज़िंदगियाँ तो गुजर गई, मेरी अब 55 साल उम्र है, लेकिन कम अज़ कम हमें यह होना चाहिए कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी तो इस मुल्क में जो है ना अच्छे तरीके से गुजर जाए, और जो हमारी ज़रूरत ज़िंदगी है सबसे पहले इंसाफ, फिर तालीम, फिर सेहत, ये तीनों चीज़ें नहीं है इस मुल्क में, तो वो तो कम अज़ कम मिले। फिर उसके बाद देखें है क्या, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना खाने को रोटी है। तो भाई इसलिए कि हम सो रहे हैं। बात वही आ जाती है कि क्या खूब किसी ने कहा था कि यहाँ हारन बजाना मना है, पाकिस्तानी अवाम सो रही है। जनाब हम सो रहे हैं, ये बेदारी का वक्त है, वरना देर होगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप खुदारा इस मामले में के लिए सोचें, इसके लिए तैयार हों और जो है ना अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करें। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।